आरजेडी के राजभवन मार्च पर जेडीयू ने निशाना साधा। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि आरजेडी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो आपराधिक घटनाओं पर सवाल खड़ा करें। बिहार में एनडीए की सरकार है और यहां पर अपराधियों को बख्शा नहीं जाता है। यह स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय जनता दल को यह अधिकार प्राप्त है, लेकिन हम उम्मीद यह करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को जिलावार आंकड़ा देना चाहिए था, थानावार आंकड़ा देना चाहिए था कि अपराध का ब्यौरा यह है, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है या कार्रवाई हुई है, ये दोनों बात कहते। साथ ही साथ जरा सलाह देते कि कैसे अपराध नियंत्रित होता है। चूँकि सरकार तो 112 से लेकर के अब तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था कर दिया है, लेकिन अब राष्ट्रीय जनता दल अगर राजनीतिक चित्कार मचा रहा है तो मुझे लग रहा है कि जगहसाई हो रहा होगा। अब तो कोई मेरीन ड्राइव पर नहीं जाता है, कहीं गलती से भी नहीं जाता है। कोई भी रात में अपने माँ पिता अगर बीमार पड़ते हैं तो 2005 के पहले जैसे मंदिर में प्रणाम करता था, हे भगवान हमारे पिताजी के ठीक कर दीजिए, वही हाल अभी भी है। लोग कहाँ जिला अस्पताल जाते हैं, कोई नर्सिंग होम में नहीं जाता है, सब घरे में रखे रह जाता है अपने गार्जियन को। राजनीतिक खौफ आप में पैदा हुआ हो, लेकिन जनता खौफ ज़्यादा नहीं है, जनता भय रहित है। आरजेडी के राजभवन मार्च पर जेडीयू ने निशाना साधा। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि आरजेडी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो आपराधिक घटनाओं पर सवाल खड़ा करें। बिहार में एनडीए की सरकार है और यहां पर अपराधियों को बख्शा नहीं जाता है। यह स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय जनता दल को यह अधिकार प्राप्त है, लेकिन हम उम्मीद यह करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को जिलावार आंकड़ा देना चाहिए था, थानावार आंकड़ा देना चाहिए था कि अपराध का ब्यौरा यह है, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है या कार्रवाई हुई है, ये दोनों बात कहते। साथ ही साथ जरा सलाह देते कि कैसे अपराध नियंत्रित होता है। चूँकि सरकार तो 112 से लेकर के अब तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था कर दिया है, लेकिन अब राष्ट्रीय जनता दल अगर राजनीतिक चित्कार मचा रहा है तो मुझे लग रहा है कि जगहसाई हो रहा होगा। अब तो कोई मेरीन ड्राइव पर नहीं जाता है, कहीं गलती से भी नहीं जाता है। कोई भी रात में अपने माँ पिता अगर बीमार पड़ते हैं तो 2005 के पहले जैसे मंदिर में प्रणाम करता था, हे भगवान हमारे पिताजी के ठीक कर दीजिए, वही हाल अभी भी है। लोग कहाँ जिला अस्पताल जाते हैं, कोई नर्सिंग होम में नहीं जाता है, सब घरे में रखे रह जाता है अपने गार्जियन को। राजनीतिक खौफ आप में पैदा हुआ हो, लेकिन जनता खौफ ज़्यादा नहीं है, जनता भय रहित है। आरजेडी के राजभवन मार्च पर जेडीयू ने निशाना साधा। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि आरजेडी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो आपराधिक घटनाओं पर सवाल खड़ा करें। बिहार में एनडीए की सरकार है और यहां पर अपराधियों को बख्शा नहीं जाता है। यह स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय जनता दल को यह अधिकार प्राप्त है, लेकिन हम उम्मीद यह करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को जिलावार आंकड़ा देना चाहिए था, थानावार आंकड़ा देना चाहिए था कि अपराध का ब्यौरा यह है, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है या कार्रवाई हुई है, ये दोनों बात कहते। साथ ही साथ जरा सलाह देते कि कैसे अपराध नियंत्रित होता है। चूँकि सरकार तो 112 से लेकर के अब तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था कर दिया है, लेकिन अब राष्ट्रीय जनता दल अगर राजनीतिक चित्कार मचा रहा है तो मुझे लग रहा है कि जगहसाई हो रहा होगा। अब तो कोई मेरीन ड्राइव पर नहीं जाता है, कहीं गलती से भी नहीं जाता है। कोई भी रात में अपने माँ पिता अगर बीमार पड़ते हैं तो 2005 के पहले जैसे मंदिर में प्रणाम करता था, हे भगवान हमारे पिताजी के ठीक कर दीजिए, वही हाल अभी भी है। लोग कहाँ जिला अस्पताल जाते हैं, कोई नर्सिंग होम में नहीं जाता है, सब घरे में रखे रह जाता है अपने गार्जियन को। राजनीतिक खौफ आप में पैदा हुआ हो, लेकिन जनता खौफ ज़्यादा नहीं है, जनता भय रहित है। आरजेडी के राजभवन मार्च पर जेडीयू ने निशाना साधा। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि आरजेडी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो आपराधिक घटनाओं पर सवाल खड़ा करें। बिहार में एनडीए की सरकार है और यहां पर अपराधियों को बख्शा नहीं जाता है। यह स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय जनता दल को यह अधिकार प्राप्त है, लेकिन हम उम्मीद यह करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को जिलावार आंकड़ा देना चाहिए था, थानावार आंकड़ा देना चाहिए था कि अपराध का ब्यौरा यह है, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है या कार्रवाई हुई है, ये दोनों बात कहते। साथ ही साथ जरा सलाह देते कि कैसे अपराध नियंत्रित होता है।
चूँकि सरकार तो 112 से लेकर के अब तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था कर दिया है, लेकिन अब राष्ट्रीय जनता दल अगर राजनीतिक चित्कार मचा रहा है तो मुझे लग रहा है कि जगहसाई हो रहा होगा। अब तो कोई मेरिन ड्राइव पर नहीं जाता है, कहीं गलती से भी नहीं जाता है। कोई भी रात में अपने माँ पिता अगर बीमार पड़ते हैं तो 2005 के पहले जैसे मंदिर में प्रणाम करता था, हे भगवान हमारे पिताजी के ठीक कर दीजिए, वही हाल अभी भी है। लोग कहाँ जिला अस्पताल जाते हैं, कोई नर्सिंग होम में नहीं जाता है, सब घरे में रखे रह जाता है अपने गार्जियन को। राजनीतिक खौफ आप में पैदा हुआ हो, लेकिन जनता खौफ ज़्यादा नहीं है, जनता भय रहित है। आरजेडी के राजभवन मार्च पर जेडीयू ने निशाना साधा। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि आरजेडी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो आपराधिक घटनाओं पर सवाल खड़ा करें। बिहार में एनडीए की सरकार है और यहां पर अपराधियों को बख्शा नहीं जाता है। यह स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय जनता दल को यह अधिकार प्राप्त है, लेकिन हम उम्मीद यह करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को जिलावार आंकड़ा देना चाहिए था, थानावार आंकड़ा देना चाहिए था कि अपराध का ब्यौरा यह है, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है या कार्रवाई हुई है, ये दोनों बात कहते। साथ ही साथ जरा सलाह देते कि कैसे अपराध नियंत्रित होता है। चूँकि सरकार तो 112 से लेकर के अब तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था कर दिया है, लेकिन अब राष्ट्रीय जनता दल अगर राजनीतिक चित्कार मचा रहा है तो मुझे लग रहा है कि जगहसाई हो रहा होगा। अब तो कोई मेरिन ड्राइव पर नहीं जाता है, कहीं गलती से भी नहीं जाता है। कोई भी रात में अपने माँ पिता अगर बीमार पड़ते हैं तो 2005 के पहले जैसे मंदिर में प्रणाम करता था, हे भगवान हमारे पिताजी के ठीक कर दीजिए, वही हाल अभी भी है। लोग कहाँ जिला अस्पताल जाते हैं, कोई नर्सिंग होम में नहीं जाता है, सब घरे में रखे रह जाता है अपने गार्जियन को। राजनीतिक खौफ आप में पैदा हुआ हो, लेकिन जनता खौफ ज़्यादा नहीं है, जनता भय रहित है। आरजेडी के राजभवन मार्च पर जेडीयू ने निशाना साधा। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि आरजेडी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो आपराधिक घटनाओं पर सवाल खड़ा करें। बिहार में एनडीए की सरकार है और यहां पर अपराधियों को बख्शा नहीं जाता है। यह स्वाभाविक रूप से राष्ट्रीय जनता दल को यह अधिकार प्राप्त है, लेकिन हम उम्मीद यह करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को जिलावार आंकड़ा देना चाहिए था, थानावार आंकड़ा देना चाहिए था कि अपराध का ब्यौरा यह है, अपराधी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है या कार्रवाई हुई है, ये दोनों बात कहते। साथ ही साथ जरा सलाह देते कि कैसे अपराध नियंत्रित होता है। चूँकि सरकार तो 112 से लेकर के अब तो महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था कर दिया है, लेकिन अब राष्ट्रीय जनता दल अगर राजनीतिक चित्कार मचा रहा है तो मुझे लग रहा है कि जगहसाई हो रहा होगा। अब तो कोई मेरिन ड्राइव पर नहीं जाता है, कहीं गलती से भी नहीं जाता है। कोई भी रात में अपने माँ पिता अगर बीमार पड़ते हैं तो 2005 के पहले जैसे मंदिर में प्रणाम करता था, हे भगवान हमारे पिताजी के ठीक कर दीजिए, वही हाल अभी भी है। लोग कहाँ जिला अस्पताल जाते हैं, कोई नर्सिंग होम में नहीं जाता है, सब घरे में रखे रह जाता है अपने गार्जियन को। राजनीतिक खौफ आप में पैदा हुआ हो, लेकिन जनता खौफ ज़्यादा नहीं है, जनता भय